5 रुपये ग्रोथ था, मोटरसाइकिलों पे ये वारदात करते थे, पर्स स्नैचिंग वगैरह। लालच पड़ गई थी, आइंदा बात नहीं होगा। हमारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों से चोरी होने वाला या लोगों से छीना हुआ कीमती सामान और गाड़ियां आसानी से फरोख्त भी हो जाती हैं, इसलिए कि दूर दराज के इलाकों तक इस सामान को पहुंचाना और बेचने के लिए ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो उस सामान में थोड़ी सी तब्दीली करके उसे सादा दिल लोगों पर पौने पौने दामों आसानी से बेच देते हैं। चोरी शुदा सामान ना मिलने की एक वजह तो ये है कि जिन लोगों का सामान चोरी होता है वो उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाते, और दूसरी वजह ये भी होती है कि ऐसा सामान जिस शहर से चोरी होता है वहाँ नहीं बल्कि उससे बहुत दूर जाकर फरोख्त कर दिया जाता है। इसके बावजूद अगर पुलिस अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा करे तो चोरी शुदा सामान आसानी से बरामद हो जाता है और चोर भी पकड़ लिए जाते हैं। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी का गुंजान इलाका है, जहां सरेआम किसी भी शख्स को किसी भी वक्त लूट लेने वाले गिरोह अपनी कार्रवाइयां करते हैं। इस इलाके में जराइम पेशा अफराद की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि पुलिस के आला हुकाम को इस पर तवज्जो देना ही पड़ी। एक कार्रवाई के दौरान जराइम पेशा अफराद को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। थाना न्यू टाउन की हदूद में रावलपिंडी के मसरूफ तरीन इलाके शामिल हैं, जिनमें कमर्शियल मार्केट, सैदपुर रोड, फैजाबाद, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इलाके आते हैं। गुंजान आबाद इस इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों में डकैती और राजधानी जैसी वारदातों में इजाफा हो गया था। थाना न्यू टाउन की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो इस इलाके में वारदातों में मुलव्विस था। ये गैंग हमने पकड़ा, ये मरी रोड से मलकस गली निकलती है, क्या नाम है, जरी कॉलोनी और नवाज शरीफ पार्क के दरमियान वाली जो है, वो ज़्यादा इतना रश एरिया नहीं है, ब्लैक एरिया। उस एरिया से ये पकड़ा है। ये 5 रुपये ग्रोथ था, मोटरसाइकिलों पे ये वारदात करते थे, पर्स स्नैचिंग वगैरह, ये डकैती को अकेला गाड़ी में बंदा बैठा हुआ उसे रोक लिया, लूट लिया, और उन्होंने अंत मचाई हुई थी। रोज़ाना शाम को जूं थोड़ा सा अंधेरा पड़ता है साथ ही ये काम स्टार्ट हो जाता था। गिरफ्तार किए गए गिरोह के चारों अरकान गिरफ्तारी के वक्त भी वारदात के लिए ही एक जगह पर ताक लगाए खड़े थे। एक आम शहरी ने पुलिस को मशकूक जानकर इत्तला कर दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई और गिरोह के चारों अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये ऐसा हुआ है कि ये हमारे इलाके में वारदातें बहुत ज्यादा शुरू थी। SHO साहब आगे चोरी शहर गुजर साहब, उन्होंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया कि भाई आपने ये जो है ना ये वारदात रोकनी है। उसमें मैं था, मेरे साथ ये लड़के थे, इज्जत बात हुई, पूरी टीम थी हमारी। हम गश्त पे थे और हमें एक रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे कोई लड़के खड़े हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं उनके पास, 5 लड़के हैं और नंबर प्लेटें नहीं है मोटरसाइकिल। वहाँ पे हम पहुँचे तो इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया हमने इनको। इस गिरोह का सरगना खुर्रम एजाज है, जिसका बाप रिक्शा चलाकर घर का निज़ाम चलाता है। खुर्रम कैसे मुजरिम बना, आइए जानते हैं। गिरोह के सरगना खुर्रम एजाज उर्फ जाजू ने पहली वारदात में सरेआम एक खातून से पर्स और मोबाइल छीना था, जिसके बाद उसने मेहनत की कमाई को खैरबाद कहकर यही काम शुरू कर दिया और अपना गिरोह बना लिया, और नतीजा ये निकला कि अब सलाखों के पीछे है। ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो वहाँ पे इसको कोई बंदा मिला, उसने कहा कि साथ ले गया और स्नैचिंग की, पर्स छीन लिया किसी खातून से, उसमें से जेवरात निकले, पैसे निकले। तो फिर उनको ये ऐसे लगा, टेम्पटेशन मिली कि ये बड़ा आसान काम है कि आधे घंटे के अंदर अंदर लाखों रुपया माल ले सकते हैं, और फिर ये करते हैं, फिर छुप जाते हैं, पहले पैसे खर्च कर देते हैं, फिर नई वारदात कर देते हैं। ये नॉर्मली एक मोटरसाइकिल पे 2 होते हैं, और गन पॉइंट पे जहाँ पे भी ये देखते हैं कि कोई बंदा एलियन बैठा है या खड़ा है या चल रहा है या गाड़ी में है, वहाँ गन पॉइंट पे उसके पास से नकदी है, जेवरात हैं, या जो मोबाइल हैं या दीगर जो आर्टिकल्स हैं नो अपना, वो उससे छीन लेते हैं गन पॉइंट पे। खुर्रम एजाज मुख्तलिफ लड़कों के साथ मिलकर थाना न्यू टाउन, एयरपोर्ट, थाना सादकाबाद, इस्लामाबाद के थाना मारगला, I-9 और कौसार में वारदातें करता था। मुल्ज़मान चंद घंटों में लाखों रुपए बनाने के लिए ये वारदातें करते थे। इस्लामाबाद में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, थाना मारगला और कौसार में इनका है, वहाँ पे ये चलान हुए थे, वहाँ पे भी ये स्नैचिंग करते थे।
और उसमें फिर जेल रिलीज अपना गए हैं, जेल रिलीज़ होके आए हैं, दोबारा इन्होंने ये वारदातें शुरू कर दी हैं। पुलिस ने मुल्जिमान से पिस्टल्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद की। मुल्जिमान छीना गया सामान कहां और कैसे बेचते थे, ये मामला बिल्कुल नया है। जाजू गिरोह के अरकान नवाज शरीफ पार्क के करीब डकैती की वारदात करना चाहते थे, मगर पुलिस को इत्तला मिलने पर उनका मंसूबा नाकाम हो गया। पुलिस ने उनसे छीनी गई रकम, मोबाइल फोन, लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल और 3 पिस्टल बरामद किए हैं। इन्होंने लैपटॉप भी छीने थे, मोबाइल भी छीने थे, पैसे भी थे, जेवरात भी थे। तो वो अपना मोबाइल थे कीमती काफ़ी, और नकदी जो थी वो 10,000, 20,000, 30,000 वो भी सब रिकवर हुई हर केस में। लैपटॉप भी रिकवर हुए इनसे। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद ये मामला भी सामने आया है कि चोरी की गाड़ियों के डीलर के बाद अब ऐसे डीलर भी हैं जो KPK से आते हैं, इन डकैतों से राब्ता करते हैं और इनकी छीनी गई अशिया औने पौने दामों खरीद कर ले जाते हैं। 3 पिस्टल बरामद हुए मौके पे। वो जो तफ्तीश के दौरान पता चल ही जाता है कि ये क्रिमिनल है। एक जो पुराना था हमारे थाने का, रिकॉर्ड याफ्ता था, और फिर तीसरा ये क्रिमिनल आदमी के जो चेहरा वो बता देता है कि ये क्रिमिनल है। मुल्जिमान पुराने रिकॉर्ड याफ्ता हैं, मगर चारों मुल्जिमान सर झुकाए पहली बार की गलती का राग अलापते हैं। माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई है। गलती हो गई है, लालच पड़ गई थी, आइंदा बात नहीं होगा ऐसे। जी सर जी, बस गलती हो गई है। मुल्जिमान का कहना है कि पहले वो मेहनत मजदूरी का काम करते थे, फिर अपने अपने काम छोड़कर उन्होंने वारदातें शुरू कर दी। सर पिंडी में से कमर्शियल के एरिया में पहली दफ़ा है 3 से 4 वारदातें की हैं। इससे पहले मजदूरी करते थे। पहले वारदात नहीं की थी सर, पहले मेरी मोबाइल शॉप थी, मोबाइल खरीदा था, वो मेरे पास से ट्रेस हुआ था सर। उस टाइम मुझे पकड़ने जब आए तो मैं भाग गया था। जी वारदात वही मोबाइल किया था, पकड़े गए थे। पाकिस्तान में चोरी की अशिया खरीदने वाले अफराद के लिए भी कानून मौजूद है, मगर बदकिस्मती से ऐसे अफराद जो चोरी की अशिया दानिस्ता या गैर दानिस्ता बेचते हैं वो अक्सर कानून से बच जाते हैं। मगर कैसे, आइए जानते हैं। डकैती और चोरी की वारदातें करने वाले मुल्जिमान चोरीशुदा सामान मुख्तलिफ मार्केटों में भी फरोख्त करते हैं। चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ दफा 411 और 412 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सजा 3 साल से 7 साल तक कैद है, मगर ऐसा कम ही होता है। कुछ आपका मालिक है, कोई अपना जरगर सनियारा है या आड़ती है या कुबाड़ी है या कोई मोबाइल ओनर है, उसके हवाले से 411 PPC है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, बादयांती से चोरीशुदा माल खरीदना, उसकी सज़ा है। ये जेवरात सस्ते बेच रहा है, ये चोरी के हैं, ये मोबाइल सस्ता बेच रहा है, ये शक है कि चोरी का है, फिर वो ले लेते हैं सस्ता उसको, तो पता चल जाता है कि है और वो डेफिनेटली वो एक जुर्म करता है। इसकी सज़ा 3 साल से लेके 7 साल तक है। दफा 411 और 12 के तहत मुकदमात का इंदराज कम ही होता है, क्योंकि चोरी की अशिया दुकानों से बरामद होने पर जब कार्रवाई की जाती है तो मार्केट की यूनियन मुदाखलत करके मामला रफा दफा करवा देती है। इस कानून पर अमल दरामद जरूरी है। कुछ मोबाइल जिनके पास से थे, कुछ मोबाइल हमने लिए हैं, मोबाइल वाले जो है रिपेयरिंग वाले हैं या मोबाइल शॉप्स वाले हैं, उनसे रिकवर हुए। तो असल में है ये पॉइंट, लेकिन आ जाते हैं जिन्होंने ताजरान ट्रेड यूनियन जी आप मेहरबानी करें, इसको जेल ना जाने। चोरीशुदा अशिया या छीनी गई अशिया का खरीदना जुराइम पेशा अनासिर की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। अगर दफा 411 और 12 के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए तो ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी हो सकती है, जिससे क्राइम की शरह को कम करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। कराची हो या लाहौर या रावलपिंडी, हमारे किसी भी शहर में रहने वाले अफराद चोरों की कार्रवाइयों से महफूज नहीं, जिसकी जिम्मेदारी सिवाय पुलिस के किसी और पर नहीं डाली जा सकती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के एयरपोर्ट से एक ऐसा जोड़ा पकड़ा गया जो इंतहाई महारत से बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने की
कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सका और कहीं जाने से पहले ही गिरफ्तार हो गया। उम्रे और हज के नाम पर मासूम शहरियों को जालसाज और ट्रैवल एजेंट तो बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो लोग खाना खुदा की ज़ियारत के लिए जाते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं आप खुद ही देख लें। बज़ाहिर एहराम बांध कर निकले तो खुदा को राज़ी करने के लिए थे, लेकिन दिल में अल्लाह की मखलूक को बर्बाद करने का मंसूबा था। शायद इसीलिए मजहबी फरीज़े की अदायगी को भी इन बदबख्तों ने नहीं बख्शा। खैरपुर के मियाँ बीवी ने दीनी फरीज़े को जुर्म के लिए इस्तेमाल करने का प्लान तो बनाया, मगर वो नाकाम हो गया और कराची में कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट से एहराम बांधे मियाँ और बीवी को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल कलेक्टर कस्टम असद रजा रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कस्टम हुकाम ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल से एहराम में मलबूस धनी बख्श और उसकी बीवी रेशमा को मशकूक जानकर तलाशी ली तो उनसे मनशियात की बड़ी मिकदार बरामद हुई। हमारे स्टाफ ने 2 मियाँ बीवी को इंटरसेप्ट किया जो कि हालत एहराम में थे, उम्रा के लिए जा रहे थे, जद्दा की फ़्लाइट थी। और स्टाफ ने आफ्टर प्रोफाइलिंग और आफ्टर उनका डिक्लेरेशन लेने के उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे कैरी। उसके बाद उनको उन्होंने चूँकि सस्पिशियस नज़र आए और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके जो सामान कैरी कर रहे थे, तो उसके बाद उनको एप्रीहेंड किया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक सामान की तलाशी लेने पर इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़मान ने चप्पलों, सूटकेस के हैंडल, टेल्कम पाउडर, साबुन और सूटकेस के खुफिया खानों में 16 के करीब छोटी प्लास्टिक थैलियों में हेरोइन और आइस स्टिक छुपा रखी थी, जिनकी आलमी मंडी में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की मालियत बताई जाती है और मुल्ज़मान का ताल्लुक सिंध के जिला खैरपुर से बताया जाता है। जब उसको उन्होंने सर्च किया तो उसमें से हमारे पास कोई 1270 ग्राम हेरोइन है, जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से, ट्रॉली के हैंडल से, उनके जूतियों से, उसके बाद टूथपेस्ट से, साबुन से वहाँ पे कंसील की गई थी। और उसके साथ एक यूनिक चीज़ ये हुई कि ये एक वाहिद ड्रग हमें नहीं मिली वहाँ पे, उसके साथ मेथाम्फेटामीन भी थी। मेथाम्फेटामीन एक और सिंथेटिक ड्रग है जो कि जिसकी पोटेंसी और जिसकी एडिक्शन शायद सबसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल ड्रग्स के मुकाबले में। और ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली ये अब एक्चुअली एक्सपोर्ट या इलीगली ली जाई जा रही थी सऊदी अरेबिया। और इनको जो मेथाम्फेटामीन थी वो भी इसी तरह की कंसीलमेंट में थी, वो बॉडी जो लोशन होता है उसकी बॉटल्स में थी थोड़ी थोड़ी, और हमें काफ़ी हमारे स्टाफ को टाइम लगा उसको रिकवर करने में। तो इनकी वैल्यू तकरीबन कोई आप समझ लें कि 1.5 करोड़ के लगभग होगी इंटरनेशनल वैल्यू। जो कस्टम हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट पर आइस स्टिक पहली बार बरामद हुई है और मुल्ज़मान ने इंतहाई महारत से मनशियात को छुपा रखा था। शैम्पू की बॉटल्स में, बॉडी लोशंस की बॉटल्स में बड़ा फाइनली कंसील किया हुआ था। और ये पहली दफ़ा जो हमने देखा है कि 2 तरह की ड्रग्स जो थी, एम्फेटामिन और हेरोइन, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि नॉर्मली एक टाइप की कोई भी जो मंशियात है वो होती है स्मगलर, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये तकरीबन 2 किलो के करीब 890 ग्राम एम्फेटामिन है और 1270 ग्राम के करीब हेरोइन है जो ये लोग लेके जा रहे थे। जी डेफिनेटली इन लोगों पे FIR हो गई है और रिमांड हमने इनका ले लिया है, जो एज पर लॉ जो प्रोसीजर है दैट हैज़ बीन फॉलोड। हमारा मजहब जराइम और धोखाधड़ी से मना करता है, मगर बहुत सारे लोग अपने जराइम को छुपाने की खातिर इसके तकद्दुस को भी पामाल करते हुए नहीं घबराते। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। चोरी और डकैती की ज़्यादातर वारदातों में हमेशा ऐसे लोग मुलविस पाए जाते हैं जो लुटने वाले के करीबी अजीज़ या जान पहचान वाले लोग होते हैं। लाहौर में 2 मेहनतकश घर से फैक्ट्री गए। घर वाले उनकी वापसी के मुंतज़र थे। वो तो ना आए, मगर उनकी हलाकत की इत्तला ने घरों पर क़यामत ढा दी। दोनों की हलाकत कैसे हुई, आइए जानते हैं।
शाहना के नवाही इलाके वड़ाइच पिंड का रहायशी अमजद और काशिफ मुकामी फैक्ट्री में काम करते थे। 2 रोज कबल फैक्ट्री मुलाजमीन को तनख्वाह मिली। रात गए मुलाजमीन को छुट्टी हुई तो अमजद और काशिफ अपने दीगर साथियों के हमरा गाँव की तरफ रवाना हुए। जब वो गाँव के बाहर अमरूदों के बाग के करीब पहुँचे तो वहाँ पहले से घात लगाए 2 अफराद ने उन्हें गन पॉइंट पर यरगमाल बनाना चाहा। अमजद और काशिफ भागकर बाग में चले गए, जहाँ गाँव के ही रिहायशी अशरफ और यूनुस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। हाईवे छुट्टी हुई जनाब, सानू फैक्ट्री निकले, सानू पेमेंट मिली सी। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ, ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੱਸਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ 2 ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ मर गए ने, 3 जनाब बच गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 15 का कॉल सुन के आए, डेड बॉडी उठाई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दरखास्त ले रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनके घरों में रेटिंग की है। इंशाल्लाह जल्द पकड़ लेंगे। नहीं कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि दरीना दुश्मनी, मुलजमान फरार है, इंशाल्लाह जल्द पकड़ेंगे। दोनों का कसूर क्या था, उन्हें क्यों मौत के घाट उतारा गया, आइए उनके साथियों से जानते हैं। मौके पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद जमा हो गई। मकतूलीन के साथियों के मुताबिक मुलजमान उनसे रकम छीनना चाहते थे, मगर पहचान लिए जाने के डर से उन्होंने फायरिंग कर दी। जनाब एक बंदे ने पछाणिया, दसिया भी है फलाने उन्हें जनाब फिर भी साढ़े फायरिंग शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम के बाद जब लाशें घर लाई गयी तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूलीन के वर्षा लाशों से लिपट कर रोते रहे। दोनों को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि दोनों को नाहक कत्ल किया गया, हुकूमत उन्हें इंसाफ दिलाए। साडा जवान पुत लोकां दे मार के चलदा, साडा पुत काम ते जांदा, साडा पुत बात करदा, की होया मेरा जान मा लोकां नूं भगतना लो बिना शक दी सारे पिंड नूं पुछ लो। गलियां दे कख भी मेरे मुंडे दा दसन दे, ना डकैती ना चोरी ना आपदा कमाउंदे सी ते खांदे सी। मकतूलीन और मुलजम पार्टी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। मूसा का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि जालिमों ने दोनों को क्यों कत्ल किया। सर वो बंदे साडे मारन वाले भी अपने ते जिहड़े कत्ल होए भी अपने, उन्होंने इन्नी ज्यादती नहीं सी करनी चाहिए जिहड़ी उन्होंने कर दी। ये बार-बार अपना जान दे सी, उन्होंने जान देंदे, उन्होंने गलत किया। मकतूलीन के वर्षा ने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। मेहनत कशों और गरीब अफराद को लूटने वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से कभी नहीं बच पाएंगे और उनका किया हुआ जुर्म उनके लिए खुशी के बजाय गम में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।